So I am back with yet another video, and in this video I will tell you about association. Association means occurrence of two variables more than by chance. Occurrence of two variables more than by chance. अगर कोई दो वेरिएबल हैं उनको एक साथ देखा जा रहा है। सर एक बात तो ये होगी कि चांस की बात है, एक साथ देख लिया दो वेरिएबल्स को, पर अगर उस चांस की बात से ज़्यादा दो वेरिएबल्स को देखा जा रहा है तो उसे कहेंगे एसोसिएशन। लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट अस सपोज सर आपकी मम्मी की चप्पल एक वेरिएबल है और आप दूसरा वेरिएबल है। तो सर आपकी मम्मी की चप्पल और आपको बहुत ज़्यादा साथ देखा जा रहा है, हर दूसरे दिन मम्मी की चप्पल आप पे पड़ रही है। सो अक्रेंस ऑफ मम्मी की चप्पल and you is more than by chance, so there is association between mummy ki chappal and you. There will always be association between mummy ki chappal and you, but how great, how much the association, how large the association is between mummy ki chappal and you, it all depends on you. Association is of three types: spurious association, indirect association, direct association. Spurious association, sir, as the word suggests, spurious means false. So when the association is spurious and false, why are you saying it association? There is association, the two variables are occurring more than by chance, but this association is a false association, a spurious association. Let's take an example, the typical example which you have all listened in the past. सर हम अगर हॉस्पिटल डिलीवरी से होने वाली डेथ को कंपेयर करें होम डिलीवरी से होने वाली डेथ को, तो सर डाटा में ये समझ आया कि सर हॉस्पिटल डिलीवरीज में डेथ 5 गुना ज़्यादा हो रही थी होम डिलीवरी से। तो सर मेरे जैसे एक नवे एपिडेमियोलॉजिस्ट वो कह रहे ओ माय गॉड, देयर इज एसोसिएशन बिटवीन हॉस्पिटल डिलीवरी एंड डेथ। हॉस्पिटल में आने से मैटरनल डेथ होने के चांस ज़्यादा हैं सर, बट इन एक्चुअल इट इज़ अ स्पूरियस एसोसिएशन। किसी समझदार और एक्सपीरियंस्ड एपिडेमियोलॉजिस्ट ने मुझे आके बताया कि सर हॉस्पिटल में मदर्स वही आ रही हैं जिनमें कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो मानी सी बात है उन कॉम्प्लिकेशंस के कारण डेथ तो ज़्यादा ही होंगी। अब तो इस बात को ये थोड़ी कह देगा कि हॉस्पिटल में भर्ती होने वाली मदर्स में डेथ ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल, मैटरनल डेथ्स इन हॉस्पिटल डिलीवरीज होम डिलीवरीज। नेक्स्ट वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स इनडायरेक्ट एसोसिएशन। चलो सर एक एग्जाम्पल लेते हैं। सर मुझे किसी ने ये बात कही कि सर जो पॉपुलेशन ज़्यादा एल्टीट्यूड में रहती है, ज़्यादा हाइट पर रहती है, उनमें गोइटर होने के चांस ज़्यादा हैं। तो सर वही बात आ गई, मेरे जैसा नया एपिडेमियोलॉजिस्ट, ओ माय गॉड, एल्टीट्यूड इज लीडिंग टू गोइटर। वाह, सब आता है मुझे तो, बढ़िया से मैं रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहा हूँ, थीसिस लिख रहा हूँ। आता है एक एक्सपीरियंस्ड एपिडेमियोलॉजिस्ट, वो मुझे बता रहा है उस साले बात सुन ले, हाई एल्टीट्यूड पे रहने से सब्जियों में, ग्रेन्स में आयोडीन की कमी होती है और आयोडीन की कमी से गोइटर होता है। सो देयर इज इनडायरेक्ट एसोसिएशन बिटवीन हाई एल्टीट्यूड एंड गोइटर, बिटवीन हाई एल्टीट्यूड एंड गोइटर। सो नेक्स्ट इज द डायरेक्ट एसोसिएशन। डायरेक्ट एसोसिएशन, सर डायरेक्ट एसोसिएशन सबसे सिंपल टर्म है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे जैसा नया एपिडेमियोलॉजिस्ट भी डायरेक्ट एसोसिएशन को कभी गलत नहीं पकड़ेगा। स्ट्रिप्टोकोकस इज लीडिंग टू स्कारलेट फीवर, नो रॉकेट साइंस इन दिस। हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया, स्मोकिंग leads to coronary artery disease. This is multifactorial association. So direct association, as we can see, is further divided into two types: one-to-one causal and multifactorial. one-to-one causal का सर क्या एग्जाम्पल अभी बताया था मैंने, बिटवीन स्कारलेट फीवर एंड स्ट्रेप। multifactorial, coronary artery disease, hypertension, obesity, alcohol. Now I will be moving towards causation. So one by one I will be telling you about Hill's criteria. So first of all, the most important criteria is temporal association. Sir, what do you mean by temporal association? सर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो तो मैंने आपको बताया था कोहोर्ट स्टडी में, कोहोर्ट स्टडी इज फॉरवर्ड मूविंग स्टडी, मीन्स रिस्क फैक्टर टू डिसीज स्टडी।
मीन्स एक्सपोजर टू आउटकम स्टडी। कोहोर्ट स्टडी में मुझे पता लगा कि सर रिस्क फैक्टर पहले आता है, डिसीज बाद में होता है। सर स्मोकिंग पहले करेगा, लंग कैंसर फिर होगा ना। टेम्पोरल एसोसिएशन लिटरली इज अ वेरी सिंपल टर्म दैट रिस्क फैक्टर प्रीसीड्स द आउटकम, कोज प्रीसीड्स द इफेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, बेस्ट स्टडीड बाय कोहोर्ट स्टडी। नेक्स्ट इज स्पेसिफिसिटी ऑफ एसोसिएशन। स्पेसिफिसिटी ऑफ एसोसिएशन, सर सबसे पहले मेरी बात ये दिमाग में डाल लो, ये जो क्राइटेरिया है इसको एस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल बात है। सर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में देखा, इन डायरेक्ट एसोसिएशन में मल्टीफैक्टोरियल कोजेशन। मल्टीफैक्टोरियल कोजेशन में मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था, याद करके बताओ। कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोरोनरी आर्टरी डिसीज के रिस्क फैक्टर कई सारे हैं, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया, स्मोकिंग। तो सर स्पेसिफिसिटी ऑफ एसोसिएशन का मतलब ये है कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज केवल ओबेसिटी से ही होगा, लंग कैंसर सिर्फ स्मोकिंग से ही होगा। बात में कोई दम नजर आ रहा है? क्योंकि सर कोरोनरी आर्टरी डिसीज के कई सारे रिस्क फैक्टर हैं। मैं कैसे एस्टेब्लिश कर दूं कि सर हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया से ही कोरोनरी आर्टरी डिसीज होगा, स्मोकिंग से ही लंग कैंसर हो। सो स्पेसिफिसिटी ऑफ एसोसिएशन मोस्ट डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी ऑफ एसोसिएशन। व्हाट डू यू मीन बाय कंसिस्टेंसी? सर इफ स्मोकिंग इज कॉजिंग लंग कैंसर in a village, smoking should also cause lung cancer in a town. If smoking is causing lung cancer in India, smoking should be causing lung cancer in USA. If smoking is causing lung cancer in rural area, smoking should cause lung cancer in urban area. So smoking should be consistent in causing lung cancer. मुझे कोई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है तो मैं हर रोज कंसिस्टेंटली स्टडी करता हूँ। कीप इट इन योर माइंड how much the talented you are, how much intelligent you are, how much you love your profession, how much you love your job, but the thing consistency you always have to put। क्योंकि सर टैलेंट को भी डिसिप्लिन चाहिए, टैलेंट को भी कंसिस्टेंसी चाहिए। भगवान ने टैलेंट तो दिया, भगवान ने क्या टैलेंट दिया? आप में टैलेंट बचपन से था, वो भी आपके किसी अच्छे कामों के कारण। उस टैलेंट को सक्सेस में बदलने के लिए कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का तड़का तो मारना पड़ेगा। सो नेक्स्ट क्राइटेरिया इज बायोलॉजिकल प्लॉसिबिलिटी। सर आपने एक बात तो मुझे कह दी कि स्मोकिंग इज कॉजिंग लंग कैंसर, हवा में एक भारी सी बात कह दी, स्मोकिंग इज कॉजिंग लंग कैंसर। मुझे बायोलॉजिकली माइक्रो लेवल पे प्रूव करके बताओ कि विच कंपोनेंट ऑफ स्मोकिंग इज कॉजिंग लंग कैंसर। दिस पर्टिकुलर कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इन द स्मोक इज कॉजिंग लंग कैंसर। आई हैव टू प्रूव इट टू प्रूव द कॉजेशन बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। नेक्स्ट इज कोहेरेंस। सर मेल्स में स्मोकिंग का इंसिडेंस बढ़ रहा है। सर मेल्स में स्मोकिंग हैबिट बढ़ रही है तो मेल्स में लंग कैंसर भी बढ़ रहा है। सर अगर फीमेल्स में भी स्मोकिंग बढ़ रही है तो फीमेल्स में भी लंग कैंसर बढ़ना चाहिए। सो दिस इज कोहेरेंस। नेक्स्ट इज सीजेशन ऑफ एक्सपोजर। सर स्मोकिंग इज कॉजिंग लंग कैंसर, एक काम करो, पूरी कम्युनिटी में से स्मोकिंग को हटा दो, पता चला कि लंग कैंसर का प्रेवलेंस भी कम होने लग गया। सो दिस इज सीजेशन ऑफ एक्सपोजर। एक्सपोजर हटाया, आउटकम कम हो गया, रिस्क फैक्टर हटाया, डिसीज कम होगी। सर ये क्राइटेरिया बढ़िया अप्लाई हो रहा है स्मोकिंग और लंग कैंसर में, और भी सभी केसेस में अप्लाई हो जाता है एक्सेप्ट न्यूमोकोनियोसिस। सर एक्सप्लेन करके बताओ कि सर न्यूमोकोनियोसिस में ऐसी क्या दिक्कत होगी कि ये सीजेशन ऑफ एक्सपोजर को फॉलो नहीं कर रहा? क्योंकि सर जो फैक्ट्री वर्कर है उसने 10 साल तक फैक्ट्री में काम किया और वो एक्सपोजर के अंडर रहा, तो सर अगर वो उसके बाद फैक्ट्री में जॉब छोड़ देता है तो उसमें न्यूमोकोनियोसिस के होने के चांस खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सर वो 10 साल फैक्ट्री में एक्सपोज रहा है। सो A stands for association, B stands for biological plausibility, है ना बच्चों? C stand for coherence, C stand for consistency, and at the end C stand for cessation of exposure। एंड एक क्राइटेरिया जो आप कभी भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते, दैट इज टेम्पोरलिटी ऑफ एसोसिएशन, एंड हिल्स क्राइटेरिया इज डन फॉर यू। बच्चों बिकम हैप्पी एंड मेक एवरीवन हैप्पी इन योर सराउंडिंग्स, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ।